कक्षा 1 में हिंदी में आज हम देखेंगे कि 16वें सप्ताह के छठे दिन हमें क्या कार्य बच्चों को कराना है। सबसे पहले कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को कविता द्वारा मौखिक शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। आज हम लेंगे कविता पोस्टर बरसात। सबसे पहले 7 से 10 मिनट हम बच्चों को मौखिक रूप से कविता सुनाएंगे और पोस्टर दिखाते हुए हम बच्चों से कविता के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे, जैसे सभी लोग क्यों भाग रहे हैं आदि। अब आप बच्चों को हाव भाव के साथ कविता मौखिक रूप से 2-3 बार सुनाएंगे और उसके बाद जब आप कविता को पढ़ेंगे तो उसके प्रत्येक शब्द पर उंगली रखेंगे। 7 से 10 मिनट हम कविता पर शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। इसमें जो भी कविता में कठिन और अमूर्त शब्द आए हैं, जैसे कीचड़, छमछम आदि के अर्थ बच्चों के परिचित संदर्भों से जोड़ते हुए उनको समझाएंगे। आप बच्चों से पूछेंगे कि कीचड़ या छमछम शब्द उन्होंने कहाँ सुने हैं, तो वो अपने जीवन में उसको प्रयोग करते हुए बताएंगे। बच्चों द्वारा आपस में चर्चा 5 से 7 मिनट हम बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए देंगे। जब कविता समाप्त हो जाएगी तो बच्चे जोड़ियों में इस पर बात करेंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता के बारे में उनसे बातचीत आप करेंगे, जैसे स्कूल से आते वक्त अगर बरसात हो जाए तो आप क्या करोगे आदि। अंत में 7 से 10 मिनट हम लेखन कार्य के लिए देंगे। इसमें बच्चों को आप कहेंगे कि इस कविता से संबंधित कोई भी चित्र बनाएं और उसमें रंग भरकर अपने साथी को दिखाते हुए उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को आप सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के अवसर देंगे। दूसरे कालांश में हम आज बच्चों का साप्ताहिक आकलन करेंगे। जो मैंने सीख लिया कार्यपत्रक आपने निर्माण किया है, उस कार्यपत्रक को हम बच्चों को भरवाएंगे। यहाँ पर आप माफ़ कीजिएगा, कार्यपत्रक मैंने सीख लिया का निर्माण हमें गणित में करना है। यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका के ही पार्ट पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है, जिसका आगे आपको बताया जाएगा। इसमें आप सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के सप्ताह 16 के दिवस 1 से 5 तक के कार्यपत्रकों में दी गई गतिविधियों को दोबारा पढ़ने के लिए कहें और इसके अतिरिक्त कक्षा में उपलब्ध जो भी अन्य पठन सामग्रियों से पढ़ने को प्रोत्साहित आप बच्चों को करेंगे। उसके बाद 30 से 35 मिनट आप शिक्षक द्वारा आकलन किया जाएगा। इसमें आप बच्चों को बारी बारी से बुलाएंगे और उन्हें कार्यपुस्तिका के जो मैंने सीख लिया के पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चों को मैंने सीख लिया के वर्णों, अक्षरों, शब्दों को पढ़ने के लिए आप पर्याप्त समय देंगे। जिस बच्चे का भी आप आकलन कर रहे होंगे उसको आप पर्याप्त समय दें। अन्य बच्चों को अन्य सामग्री के साथ पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चे झिझक रहे हों तो उन्हें सहज महसूस करवाएं। बच्चों द्वारा जितने वर्ण, अक्षर, शब्द सही पढ़े गए हों उनकी संख्या में को कोष्ठक में लिख दें। जितने भी बच्चे ने पढ़े हैं, यानी कि अगर 10 में से कितने शब्द या वर्ण बच्चा पढ़ पा रहा है उसको आप कोष्ठक में अवश्य लिखेंगे। तीसरे कालांश में भी हमारा ये आकलन जारी रहेगा और अंत के 15 मिनट हम रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो जब आप यहाँ पर आकलन कर रहे होंगे तो 5 से 10 मिनट आप आकलन करने के लिए और लेंगे। यहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप अधिक समय भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर सभी बच्चों को आप सुनकर लिखे वाली गतिविधि कराएंगे 5 से 7 मिनट। इसमें आप बच्चों को सामूहिक रूप से अब तक सिखाए गए जो भी हमारे वर्ण हैं या अक्षर हैं उनसे बनने वाले 5 शब्द बोलेंगे और बच्चों से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को आप उनकी कॉपी में लिखने के लिए कहें। फिर सभी बच्चों के लिख लेने के बाद अब आप शब्दों को बोर्ड पर लिख दें। फिर बच्चों को एक दूसरे की कॉपी जांचने के लिए कहें। अगर बच्चे गलती करेंगे तो आपने जो बोर्ड पर शब्द लिखे हैं उनको देखकर बच्चे उनको सही करेंगे। उसके बाद 17 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य के लिए देंगे। मैंने सीख लिया में लाए गए अंकों के आधार पर बच्चों के आप समूह बनाएंगे। समूह बनाने एवं उनके साथ कार्य करने का विवरण आप संदर्शिका के 124 और 125 पर देखेंगे। जिन बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया गया है, क्या वे बच्चे इस अभ्यास को सफलतापूर्वक कर पाए हैं या नहीं, इसे देखने के लिए उन बच्चों द्वारा किए गए कार्य को समय निकाल कर आप जांचेंगे। अगर वो बच्चे मैंने सीख लिया कार्यपत्रक को अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप उन्हें अन्य बच्चों के साथ ले जाएंगे और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा आकलन
पत्रक होगा, मैंने सीख लिया। इसमें हमारे वर्ण हैं, अक्षर हैं और फिर शब्द हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर में हमारे वर्ण और अक्षर होंगे और 10 नंबर के हमारे नीचे दिए गए शब्द होंगे। तो इनको बच्चे जितना भी पढ़ेगा उतने ही अंक आपको यहाँ पर देने हैं और यही अंक आपको जो हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है बच्चे के नाम के आगे, उसमें आपको 16वें सप्ताह में भरने होंगे। तो इस तरह से हम ये कार्यपत्रक बच्चों को भरवाएंगे और इसी के आधार पर फिर हम बच्चों का रेमेडियल कार्य करेंगे और देखना है कि कौन बच्चा हमारा किस स्तर पर है, उसे कोई परेशानी है तो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।